क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। गृहस्थ जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है गृहस्थ में प्रवेश से पूर्व उसकी जिम्मेदारी समझें। ओम शांति। है विवाह बंधन प्यारा, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, है दान दहेज प्रदर्शन से इसका तो कोई मेल नहीं। दाम्पत्य जीवन सफल कैसे बने? मनुष्य को जब एक प्रगाढ़ आत्मीय और आजीवन सहचरत्व निभाने की आवश्यकता अनुभव होती है, तब विवाह होता है। विवाह एक ऐसी मैत्री का पुण्य आरंभ है जो समस्त कमियों त्रुटियों के बावजूद भी जीवन भर अक्षय बनी रहती है। अन्य मित्रताएं बनती और टूटती रहती हैं। मनुष्य अपने सामाजिक जीवन में कई मित्र बनाता है और उन्हें भूलता रहता है। उन मित्रताओं के मूल में कोई न कोई स्वार्थ अवश्य रहता है, इसीलिए वे बनती हैं और टूटती भी हैं। जीवन साथी को अंगीकार करने का धर्मानुष्ठान विवाह ही एकमात्र ऐसी मित्रता है जो निस्वार्थ भाव से आरंभ होता है, आत्म त्याग से प्रेषित, प्रेम से सिंचित, पल्लवित और पुष्पित होता है। ये भाव आजीवन बने रहे तो दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और आनंद के मधुर फल लगते हैं। कई लोग समझते हैं कि दाम्पत्य जीवन के लिए प्रचुर मात्रा में धन आवश्यक है। पर्याप्त मात्रा में सुख सुविधाओं के साधन पास में हों तो व्यक्ति चिरंतन उनका लाभ उठाता रह सकता है। ये मान्यता अब तक के हजारों, लाखों और करोड़ों द्वारा कही जाने पर भी दंपतियों के अनुभव में गलत ही सिद्ध हुई है। सच तो यह है कि किसी भी दंपति ने आज तक ये अनुभव नहीं किया कि धन संपदा के कारण वे दुखी और क्लांत विवाहित जीवन जी रहे हैं। धन के अभाव से उत्पन्न होने वाली पारिवारिक विवशताएं अवश्य कष्ट पहुंचाती हैं, पर ये कष्ट भी मधुर दाम्पत्य संबंधों के कारण कम पीड़ा पहुंचाते हैं। पति पत्नी का प्रेम उन कष्टों के घाव पर मरहम का काम करता है। अक्सर देखा गया है कि धनवान व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन निरानंद और नीरस हो जाता है। पति धन कमाने में इतना व्यस्त रहता है कि पत्नी से दो प्रेम भरे बोल भी नहीं बोल सकता। इसके अभाव में पत्नी धन और ऐश्वर्य में उस सुख की तलाश करती है, परंतु वहां भी निराश होना ही पड़ता है। फलतः सारा आक्रोश पति या परिवार के अन्य सदस्यों पर उतरता है, तो दाम्पत्य संबंध कटुतापूर्ण तथा मनमुटाव से भर जाता है। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति पत्नी का शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षित पति पत्नी अपने दाम्पत्य संबंधों को अधिक सुलझा और निखरा तो बना सकते हैं, पर दाम्पत्य जीवन के लिए जो तथ्य अनिवार्य हैं वे ना हो तो शिक्षा उल्टे दाम्पत्य संबंध में विकार उत्पन्न कर देती है। शिक्षा दाम्पत्य जीवन को सरस भी बना सकती है और नीरस भी। एक बार की शिक्षा ना भी हो और दाम्पत्य संबंध उन सब अपेक्षाओं को
पूरा करते हुए चल रहे हों, जो कि उसके लिए आवश्यक हो, तो पति पत्नी अशिक्षित रहते हुए भी सुखी और प्रेमपूर्ण रह सकते हैं। करोड़ों लोग अशिक्षित रहते हुए भी दाम्पत्य जीवन को सफलतापूर्वक जी रहे हैं, जबकि लाखों शिक्षित व्यक्ति उन गुणों के अभाव में तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। मित्रों, दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए धन भी आवश्यक है और शिक्षा भी, पर मूल आवश्यकता कुछ और ही है। धन और शिक्षा वही काम करते हैं जो सोने के आभूषण बनाने के लिए आंच और हथौड़ी हो तो सोने का आभूषण बन जाता है, पर सोना ही नहीं हो तो आभूषण किस धातु का बनेगा। धन और शिक्षा से दाम्पत्य जीवन को सुविधा संपन्न बनाया जा सकता है, पर आनंदमय नहीं। आनंदमय दाम्पत्य जीवन के लिए उन गुणों की आवश्यकता है जो पति पत्नी के दो शरीरों में बसने वाली दो आत्माओं को एक सूत्र में आबद्ध कर दे, और वे गुण हैं प्रेम, आत्मीयता, स्नेह, त्याग और परिमार्जित भावनाएं तथा परिमार्जित दृष्टिकोण। देवियों, प्रेम ही वो सूत्र है जो पति पत्नी को बांधता है, न केवल बांधता है वरन आत्मोत्सर्ग, त्याग और निस्वार्थ भावना को भी जन्म देता है। इसका आधार न तो सौंदर्य है और न कामुकता। इस दिव्य अमृत की वर्षा एक दूसरे के दृष्टिकोण को सामने और एक दूसरे की सुख सुविधाओं के लिए अपनी आवश्यकताओं की उपेक्षा करने पर ही होती है। स्त्री पुरुषों के स्वभाव मिलते हों और दोनों एक दूसरे के लिए आत्मदान की भावना रखते हों, तो दीनहीन स्थिति में कम साधन और कम शिक्षा में भी हंसी खुशी का मधुर जीवन जिया जा सकता है। मित्रों, अशिक्षित और गरीब दंपतियों में जो प्रेम, जो आनंद और जो संगीत होता है, उसका कारण यही दिव्य प्रेम है। सौभाग्य से भारतीय परिवार आधुनिकता से कोसों दूर है। लड़कियों को ये भावनाएं विरासत के रूप में मिलती हैं और वे इन्हीं भावनाओं के बल पर पति की सर्वस्व स्वामिनी बन जाती हैं। उन्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ सकती हैं। आधुनिक परिवारों में दाम्पत्य जीवन का आनंद स्रोत सूख जाने का कारण ये नहीं है कि उनमें एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं होती। भावनाएं होती तो हैं, पर उन भावनाओं से भी अधिक महत्व अपने स्वार्थ को दिया जाता है। आधुनिक शिक्षित परिवारों में तनावपूर्ण संबंध दाम्पत्य संबंधों का कारण यह है कि पति पत्नी एक दूसरे की सुविधाओं से अधिक अपने स्वार्थ को महत्व देते हैं। कहना नहीं होगा कि ऐसा दाम्पत्य जीवन आत्मिक कम व्यवसायिक संबंधों जैसा अधिक होता है, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति में तनिक सी भी कमी आ जाने पर चटकने लगता है। देवियों, असुंदर और कुरूप जोड़ियों में भी प्रेम का अमृत लेकर हंसी खुशी तथा मौज मस्ती की जिंदगी जीती देखी जा सकती है, जबकि रूपवान और सुंदर दंपति भी प्रेम के अभाव में क्लेशपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश देखे जाते हैं। प्रायः तो सुंदर दंपति जो शारीरिक आकर्षण से आकृष्ट होकर विवाह बंधन में बंधते हैं, असफल जीवन जीने लगते हैं, क्योंकि शरीर की सुंदरता कुछ ही समय तक रहती है और वे प्रेम भावनाएं बढ़ाने की अपेक्षा अपना सौंदर्य सुरक्षित रखने की ओर ही अधिक प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे दंपतियों के जीवन में 2-4 बच्चे होने पर नरक का सा वातावरण बन जाता है, क्योंकि तब तक सौंदर्य चुक गया होता है और प्रेम भावना का विकास न होने के कारण दोनों एक दूसरे से जल्दी ऊब जाते हैं। कहने का अर्थ ये नहीं है कि सभी सुंदर जोड़ियां असफल दाम्पत्य जीवन जीती हैं। यदि वे भी प्रेम भावना के विकास की ओर ध्यान दें तो सुंदरता के ढल जाने पर भी हंसी खुशी का जीवन बना रह सकता है, क्योंकि बच्चे हो जाने पर तो दाम्पत्य जीवन में और भी परिपक्वता तथा निखार आता है। मित्रों, आत्मदान प्रगाढ़ प्रेम की आत्मा है। उसमें एक दूसरे की आवश्यकताओं का इतना ध्यान रहने लगता है कि अपनी आवश्यकताएं एकदम उपेक्षणीय लगने लगती हैं। साथी की सुविधा का ध्यान रखना ही अपना धर्म बन जाता है और उसमें साथ साथ मरने की दृढ़ भावना बन जाती है। सन 1952 में
एक ऐसा ही दृश्य टाइटैनिक नामक अंग्रेजी जहाज पर देखने में आया था। समुद्री तूफान के कारण यह जहाज डूबने लगा। उसके कर्मचारी लाइफ बोटों द्वारा यात्रियों तथा आवश्यक सामान को बचाने लगे। उसी जहाज पर स्टाल नामक दंपत्ति भी यात्रा कर रहे थे। जहाज में इतना पानी भर गया कि दोनों में से एक को ही बचाया जा सकता था। स्टाल ने अपनी पत्नी इसाडोरा को बचाने की सोची और इसाडोरा स्टाल को लाइफ बोट पर जाने के लिए जिद करती रही। अंत में स्टाल ने अपनी पत्नी को उठाकर लाइफ बोट में बैठा दिया। जहाज डूबने को ही था। इसाडोरा लाइफ बोट से कूदकर अपने पति के पास आ गई और बोली, मैं अकेली जीकर ही क्या करूंगी, क्यों ना हम दोनों साथ साथ ही मृत्यु का वरण करें। दोनों ने एक साथ जल समाध ली और मौत को अपने गले लगाया। इसाडोरा द्वारा कहे गए इन शब्दों में कितनी आत्मीयता, कितना प्रेम और कितनी गूढ़ भावना थी। मित्रों, विश्वास दाम्पत्य प्रेम का प्राण है। पति पत्नी को एक दूसरे पर इतना प्रगाढ़ विश्वास होना चाहिए कि उसमें दुराव छिपाव का कहीं कोई नाम भी न हो। नव दंपतियों में विशेषता युवकों में अपने पत्नी के प्रति संदेह की भावना रहती है। पत्नी भी पति का यकायक विश्वास नहीं कर पाती। इसका कारण अपरिचय ही है। जैसे जैसे पति पत्नी एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में आते जाते हैं, वैसे वैसे संदेह की संभावना को निर्मूल करते जाना चाहिए। उसे जड़ से ही उखाड़ फेंकना चाहिए। दुराव छिपाव, दिखावटी और बनावटी व्यवहार की नीति जितनी जल्दी बदली जा सके उतनी जल्दी बदल डाली जाए और परस्पर विश्वास उत्पन्न किया जाए। देवियों, उदारता विश्वास का पोषक तत्व है। दाम्पत्य जीवन में कई ऐसे अवसर भी आते हैं जब मन में कोई संदेह पड़ता है और पति या पत्नी किसी अनजाने संकोच के कारण एक दूसरे से कह या पूछ नहीं पाते। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने में ये स्थिति बाधक है। संदेह का अंकुर जब बढ़ने से रोका नहीं जाता तो वो घृणा और अविश्वास के वृक्ष रूप में बदलने लगता है और जरा जरा सी बातों पर एक दूसरे पर आक्षेप या छींटाकशी की प्रवृत्ति बल पकड़ती है। ये घृणा अविश्वासी को इतना अधिक बढ़ा देती है कि विग्रह की स्थिति तक बन जाती है। उचित तो यह है कि संदेह का वातावरण ही न बनने दिया जाए। पति या पत्नी से कोई बात छुपाने पर किसी पक्ष को यदि संदेह हो भी जाए तो सम्मानपूर्वक उसे एक दूसरे से पूछकर दूर कर लेना चाहिए। ये बातें परस्पर से ही संबंधित हैं। इनमें ना तो किसी मध्यस्थ की आवश्यकता रहती है और न किसी माध्यम की, वरन ये तत्व और भी गड़बड़ी पैदा करते हैं। सद्भावनापूर्वक एक दूसरे से पूछ लेना ही अपने संदेह को दूर करने का एकमेव मार्ग है। देवियों, दुराव छिपाव के अतिरिक्त उपेक्षापूर्ण व्यवहार भी संदेह का वातावरण बना देते हैं। पति पत्नी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और पत्नी पति के लिए। सैद्धांतिक रूप से तो इस तथ्य को हर कोई स्वीकार करता है, परंतु व्यवहार में यदा कदा ये तथ्य भुलाया भी जाने लगता है। कई बार ऐसी स्थितियां भी बनती हैं जो उपेक्षा मन मुटाव भी पैदा कर देती हैं। जैसे स्त्री बीमार है और पुरुष अपने कामकाज में इतना व्यस्त है कि उसे पत्नी के स्वास्थ्य की परवाह करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। फुर्सत निकाली तो जा सकती है, पर पति यदि स्त्री के स्वास्थ्य को हल्के रूप में लेता है तो वो स्थिति दाम्पत्य जीवन को विषाक्त बना देती है। स्मरण रखा जाना चाहिए कि पति पत्नी एक दूसरे के अभावों की पूर्ति और परेशानियों में सहायक की भूमिका लेकर जीवन संग्राम में उतरते हैं। फिर एक दूसरे की उपेक्षा हो तो संदेह का जन्म अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। मित्रों, दाम्पत्य जीवन को सर्वोत्तम बनाने में भावनात्मक रूप महत्वपूर्ण होता है। भावनात्मक परिष्कार का अर्थ है पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और सद्भाव संपन्न हो। पुरुष में पुरुषत्व के गुण हो और स्त्री में नारीत्व के, तो कोई कारण नहीं है कि दाम्पत्य जीवन में आनंद की धारा न बहे। दाम्पत्य जीवन के सभी क्रियाकलाप, कार्यक्रम और योजनाएं इन्हीं गुणों के आधार पर बनती व चलती हैं।
पुरुषत्व का अर्थ है शक्ति, साहस, सक्रियता और निमित्ता तथा नारीत्व में कोमलता, मृदुलता, स्नेह, सौम्यता और सहानुभूति के गुण पूर्ण रूप से विद्यमान होना ही चाहिए। पति पत्नी के अनेक गुणों का पहला स्थान हो तो प्रेम, विश्वास, आत्मीयता आदि का परिमार्जन और परिवर्धन अपने आप होता रहता है तथा जीवन में घनिष्ठता भी आप ही आप बढ़ती रहती है तथा इनके जीवन में आनंद की कोई कमी नहीं रहती। एक बात का स्मरण और रखना चाहिए कि गलतियां सभी से होती हैं। उनके कारण छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे को छिड़कना, डांटना, अपशब्द कहना या कोसना मूर्खता का चिन्ह है। इन बातों से दाम्पत्य जीवन की जड़ें धीरे धीरे कुरेदी जाती हैं। मित्रों, सफल दंपत्य ही सुयोग्य संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। सद्गुणी नागरिकों का जन्म सुयोग्य संतानों के रूप में ही होता है। अतः दाम्पत्य जीवन की सफलता या असफलता पूरे समाज को प्रभावित करती है। इसलिए न केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक दृष्टि से वरन सामाजिक दृष्टि से भी गृहस्थ योग की साधना अनिवार्य है। देवियों, बहुत सी पत्नियां समझने लगती हैं कि विवाह का अर्थ श्रृंगार, विलास और आलस्य है। हमारी फरमाइश हर तरह पूरी ही होनी चाहिए। मुझे मनाने, रिझाने आदि में पति को अधिक से अधिक शक्ति और समय लगाना ही चाहिए। इस तरह जो लोग बहुत अधिक आशा करते हैं वे बहुत कुछ पाकर भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए कम से कम आशा करो और उससे जो अधिक मिल जाए उसे सौभाग्य समझो। मित्रों, ये ठीक है कि दाम्पत्य जीवन इतने में ही सार्थक नहीं हो जाता। विशेष सेवा, विनोद, आकर्षण, हर काम में सहयोग आदि बहुत सी बातें दाम्पत्य की सार्थकता के लिए जरूरी हैं। सो उनके लिए यथाशक्य प्रयत्न करना ही चाहिए। बिना प्रयत्न के ही मिल जाए तो सौभाग्य पर उपयुक्त 5 बातों के मिल जाने पर असंतुष्ट न होना चाहिए और असंतोष प्रकट करना तो और भी ठीक नहीं है। रूप, विद्या, कला, स्वास्थ्य, धन, बल आदि की कमी का विचार विवाह के पहले कर लिया जाए। पीछे इस विषय में असंतोष व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। पीछे तो इन त्रुटियों के रहते हुए भी संतोष के साथ जीवन बिताना चाहिए। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित है उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद। मित्रों, ज़्यादा जानकारी के लिए इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी आपकी समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो युग ऋषि के सत्य साहित्य से आपकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाली मिलेगी। उन्हें भी आप देखें। इसलिए पुनः ध्यान दें, प्लेलिस्ट का अवलोकन जरूर करें। पुनः आप सभी को धन्यवाद।